नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं राकेश शर्मा, विहारिका ज्योतिष से। साथियों, हम आज बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में। पिछले एपिसोड में भी हमने कई सारी जानकारियां आपको वास्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो सकारात्मक है, उचित है भवन के लिए आपस में साझा की है। आप लोगों के भी कई सारे जो प्रश्न आए हैं वास्तु से संबंधित, उन पर भी हमने विचार किया है। तो आज हम विचार करेंगे कि हमारे भवन में, जिस मकान में हम रहते हैं, उसमें हमारा ड्राइंग रूम कैसा हो। ड्राइंग रूम एक प्रकार से अतिथि कक्ष है, जो प्राचीन काल से ही हर मकान के अंदर बनाया जाता था और इसका एक विशेष महत्व होता है। जो भी अतिथि आए सर्वप्रथम उस कक्ष में रुके, उसे हम आजकल ड्राइंग रूम कहते हैं और बड़ी इसकी सजावट करते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा हमें वास्तु का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ड्राइंग रूम कैसा हो। सर्वप्रथम तो हम ये ध्यान रखें कि ड्राइंग रूम जो हमारा अतिथि कक्ष है वो मुख्य द्वार से थोड़े से कदम के फासले पर है, यानी यूं कह सकते हैं कि मुख्य द्वार के पास ही रहे हमारा अतिथि कक्ष। दूसरा, अतिथि कक्ष में एक से अधिक द्वार न हो। एक हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं, लेकिन 3 या 4 चारों तरफ से अतिथि कक्ष खुला नहीं होना चाहिए। अतिथि कक्ष में एक बड़ा सा चित्र हो, चाहे वो प्राकृतिक दृश्य का हो, चाहे हमारे देवी देवताओं का हो, लेकिन वो ऐसे चित्र नहीं होने चाहिए जिससे हमारी भावनाओं पे प्रभाव पड़े, जैसे कोई हिंसक दृश्यों वाले ना हो। तो इनका भी बड़ा मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे सकारात्मक अतिथियों में हमें उन्हें देखते ही ऐसी भावना है, सकारात्मकता, सकारात्मक ऊर्जा उस कक्ष में होनी चाहिए। अतिथि कक्ष से अटैच सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूरा अतिथि कक्ष नक्शे के अनुसार बना हुआ होना चाहिए। यदि उसमें सीढ़ियां रहेगी तो आवागमन भी उसमें रहेगा और एक प्रकार से उसमें थोड़ा ऊर्जा का व्यवधान होता है। फर्नीचर के लिए हम जिस लकड़ी का उपयोग करें, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अतिथि कक्ष में कांटेदार लकड़ी का प्रयोग हम नहीं करें। अशोक, देवदार, शीशम, सागवान, ऐसे वृक्षों की लकड़ी का हम उसके अंदर प्रयोग करें। अब अतिथि कक्ष के साथ दूसरी बात हमें भवन में ध्यान रखनी है कि हमारा शयन कक्ष कैसा हो। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है वास्तु में, कि हमारा शयन कक्ष कैसा हो। यदि आपका शयन कक्ष वास्तु शास्त्र के अनुसार बना हुआ है, उसी प्रकार की सजावट उसमें है, तो निश्चित रूप से आप में ऊर्जा की वृद्धि होगी। शयन कक्ष यदि बहुत अच्छा ऊर्जावान है, आपको अच्छी निद्रा आएगी, और अच्छी निद्रा आएगी तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे। तो इसमें भी हमें कुछ बातों पे ध्यान रखना चाहिए। शयन कक्ष के लिए सर्वप्रथम तो कि शयन कक्ष का रंग कैसा हो। रंग ज्यादा चटकीला ना हो, यानी कि ज्यादा फास्ट रंग जो कर देते हैं, जैसे लाल रंगे या कोई दूसरा रंगे, चटकीले रंगे, तो ये हमारे शयन कक्ष में नहीं होनी चाहिए। हमारी आंखों में चुभने वाले रंग ना हो। हमारी आंखों को बड़े सौम्य लगे वो रंग, हमारे मस्तिष्क को बड़े सकारात्मक विचार आए मस्तिष्क में, मस्तिष्क को प्रभावित करे, सकारात्मक प्रभावित करे, ऐसे रंगों का हम शयन कक्ष में उपयोग करें। क्योंकि रंग जो होते हैं वो हमारे चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क दोनों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारी शारीरिक क्रिया, हमारे सूक्ष्म चिंतन, ये सब शयन कक्ष में किस प्रकार के रंगे, कैसी सजावटें, इन सबको प्रभावित करते हैं और उसी से हमारे विचारों से हमारे शरीर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा आती है। शयन कक्ष में हमारा सिर पूर्व या दक्षिण में होना चाहिए।
उत्तर में कभी सिर रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं उसके जो आकर्षण शक्तियां है, पृथ्वी का जो आकर्षण है वो हमारा मस्तिष्क भी एक प्रकार का ब्रह्मांड का स्वरूप है। तो उस मस्तिष्क को पृथ्वी की जो ध्रुवों की जो आकर्षण शक्ति है वो प्रभावित करेगी और हमारा चिंतन नकारात्मक हो सकता है। तो हमें सिर पूर्व या दक्षिण में रखना है, उत्तर या पश्चिम में हम सिर नहीं रखें। रंग का प्रभाव जैसा कि मैंने बताया है कि अधिक चटकीले रंग जो होंगे तो हमारे शरीर में तनाव पैदा कर सकते हैं, हमारी आंखों की नेत्र ज्योति पे प्रभाव कर सकते हैं। तो इन 2-3 बातों का हम विशेष रूप से शयन कक्ष में विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि एक से अधिक शयन कक्ष है तो थोड़ा सा हम दोनों में रंग में सजावट में अंतर रखें। अब शयन कक्ष हमारे बुजुर्गों का भी होता है, तो उन बुजुर्गों का जो शयन कक्ष हो वो थोड़ा सात्विक वातावरण से युक्त हो, ताकि उनमें भी उम्र के अनुसार नवीन उत्साह का संचार होता रहे। तो इन सब बातों का हम शयन कक्ष में ध्यान रखेंगे। साथियों, आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम फिर आपको वास्तु के बारे में नई नई जानकारियां देते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।